बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, क्योंकि बरसात का मौसम हो और हमारे पास चटपटे पकोड़े बनाए ना, ये तो हो ही नहीं सकता। और इस वक्त तो ये पकोड़ों की ना इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि आप लोग पिकनिक पे भी जाएंगे ना तो वहाँ भी ज़रूर बना के लेके जाइएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए वीडियो को शेयर एंड लाइक कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। जो न्यू है देखने वाले हैं वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ मेरे पास चिकन है, बोनलेस से छोटी छोटी सी बोटियाँ हैं और मैंने ली है 100 ग्राम चिकन। 100 ग्राम चिकन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से पकोड़े बनाएंगे। अब यहाँ पर मैंने इसमें डाली है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाली है सूखी मेथी, और मैंने इसमें डाली है खुशबू के लिए अजवाइन। अजवाइन मैंने हाफ टी स्पून डाली है, और ज़ीरा डालेंगे हम इसमें हाफ टी स्पून। अजवाइन ज़रूर डाला करें, पकोड़ों में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालने के बाद साबुत धनिया डालेंगे 1 टीस्पून, और अच्छे से हाथ से मसलेंगे, और हाथ से मसल के हथेली पे इस साबुत धनिया को डाल देंगे। इससे ये होता है कि बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है साबुत धनिया से, और बिल्कुल भी पकोड़े नुकसान नहीं करते। अजवाइन और साबुत धनिया डालने का यही फ़ायदा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा, नमक आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा। तो मैंने डाला है 1 टीस्पून, और इसमें मैंने डाली है हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, और बारीक हरी मिर्चें कटी हुई 1 टीस्पून डाली है, और एक मीडियम साइज़ से थोड़ा छोटा आलू था जिसको बिल्कुल बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया था। आलू हमने सिर्फ कच्चा डाला है, उबला हुआ नहीं डाला है। सब पकौड़ों के साथ ही फ्राई होगा। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने बारीक काट लिया था। प्याज और आलू और चिकन सब मसालों को अच्छे से हमने देखे हाथ से मिक्स कर लिया है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया से तो ज़रा अच्छा ही टेस्ट भी अच्छा आ जाता है और लुक भी बहुत अच्छा आ जाता है। अब यहाँ पर मेरे पास 1 प्याली बेसन है, और हमने क्या करना है, बेसन को थोड़ा थोड़ा डालना है और अच्छे से मिक्स करना है इसमें। और कोई पानी वानी हमें नहीं डालना है, बिल्कुल भी पानी नहीं डालने की ज़रूरत है। सिर्फ ये ऐसे ही इतने अच्छे और क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे। ये एक टिप है कि आप लोग बग़ैर पानी के सिर्फ ऐसे ही प्याज वगैरह में, आलू वगैरह में आप लोग बेसन डालें और पकोड़े तलें। आप यकीन करें इतने क्रिस्पी और इतने अच्छे बनते। कोई हमने इसमें चावल का आटा नहीं डाला, कॉर्नफ्लावर नहीं डाला, मैदा नहीं डाला, सिंपल बेसन डाला है। पानी तो हमने बिल्कुल भी नहीं डाला। देखिए मैंने इस तरह से थोड़ा सा बेसन बच गया है, इसको हम एक साइड पे रख देंगे। इसका हम काम ख़त्म। और बस देखेंगे, देखिए हम इस तरह से ही उठाएंगे हाथ में। इसको गोल गोल पेड़े नहीं बनाना है, नहीं तो फिर ये लच्छेदार पकौड़े नहीं बनेंगे जैसे बाहर वाले बनते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए बस हमने हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि पकौड़े ऊपर से कलर आ जाएंगे और अंदर से बिल्कुल भी नहीं गलेंगे। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अंदर से चिकन और आलू दोनों गल जाने चाहिए। हल्की आंच पे पकौड़े फ्राई कीजिएगा ज़बरदस्त से। देखिए हल्की आंच पे ये गोल्डन गोल्डन पकौड़े हमारे ज़बरदस्त से हो चुके तैयार, और गरम गरम पकौड़े बने और साथ में खट्टी इमली की चटनी ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ हमारे पकौड़े हो चुके हैं तैयार। पकौड़ों को रखेंगे हम अखबार पे, जिस चीज़ पे भी आप रखना चाहें, ताकि थोड़ा सा ऑयल जो है इजाफी ऑयल वो जस्ट कर ले। तो यहाँ पर हम चटनी बना लेते हैं मज़ेदार सी, हरे धनिए की इमली की चटनी। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें थी जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, और 6-7 लहसुन के जवे थे, और हरा धनिया भी हमारे पास ऐसे था जैसे 1 मुट्ठी हरा धनिया रख लें। और थोड़ा सा खुशबू के लिए मैंने 1-2 चम्मच पुदीना भी डाल दिया है। नमक डालेंगे और ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा भी हमने 2-3 चुटकी ज़ीरा डालना है, और नमक हाफ़ टी स्पून डालना है। नमक आप बाद में भी डाल सकते हैं चखने के बाद। यहाँ और आधी प्याली हमने इमली का पल है ये डाल दिया है इस पर, क्योंकि प्याली छोटी थी तो ये आधी प्याली इमली का पल है जिसका गूदा निकाल लिया था मैंने इमली का। और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून से थोड़ा 2-3 चुटकी इसमें सफ़ेद ज़ीरा है, और नमक अपने हस्बे जायका डालिएगा, और मज़ेदार सी चटनी हो जाएगी तैयार। खट्टी ही ज़बरदस्त सी हरी मिर्च और हरे धनिए की चटनी हो गई है तैयार हमारी। और पकौड़ों के साथ चटनी ये वाली तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपकी बहन को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ आके आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर देखें, बस आपने पिकनिक पर भी जाना हो ना तो ये पकौड़े तलने, और बस एक नान दें और इस तरह से पकौड़े रखें, प्याज रखें, चटनी रखें, और इस तरह से हर बंदा इस तरह से एक नान के साथ ये पकोड़े आराम से खा सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, पिकनिक के हिसाब से भी और बारिश के हिसाब से भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।